अगर आपके घर में अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास भी अवन नहीं है, लेकिन अवन के बग़ैर आप सारे काम जो अवन में होते हैं, जिस तरह पिज़्ज़ा बनाना, केक बनाना, ब्राउनीज़, बिस्किट्स, सारे काम जो अवन में होते हैं वो सारे काम हम बग़ैर अवन के भी एक कढ़ाई की मदद से कर सकते हैं। तो कढ़ाई तो हर घर में ही होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बग़ैर ओवन के बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा हट वाला पिज़्ज़ा जो है ना वो आप किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें 1 पैकेट यीस्ट का डाला है। ये यीस्ट जो होती है ये हर जगह से मिल जाती है, पैकेट्स में आप ये ले के रख लें तो ये बहुत आसानी हो जाती है इससे। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी का डाला है और 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और मैंने आटे में 1 टीस्पून नमक भी शामिल किया था पहले, और फिर उसके बाद ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने सारे इसमें डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और फिर इसको आप नीम गर्म पानी से, पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो वो भी उससे सही तरह यीस्ट एक्टिव नहीं होती, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उससे यीस्ट जो है वो किल होने का खतरा होता है। तो ये मैंने नमक अभी इसमें डाला है और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और फिर हम इसको नीम गर्म दूध से भी गूँथ सकते हैं और इसको नीम गर्म पानी से भी हम गूँथ सकते हैं। तो इसकी जो डो हमने रखनी है वो इस तरीके से हमारी स्टिकी होगी पहले, और इसमें मतलब थोड़ा इसको पतला ही रखना है, बहुत सख्त नहीं रखना, पतला पतला ही डो होनी चाहिए हमारी। और यहाँ पे मैंने ये ब्राउन शुगर मंगवाई थी तो वो मैं इसको बॉक्स में डाल रही थी, और साथ में मैंने चिड़िया के लिए दाना भी ख़त्म हो गया था, बाजरा, तो वो मैंने मंगवाया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे याद करवा दिया था कि वो बाजरा ख़त्म हुआ है तो वो मंगवा लो, तो वो मैंने भी मंगवा लिया। हम चिड़ियों को छत पे दाना डालते हैं तो इसलिए वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने वो मंगवा लिया है साथ में। और ये मैं ब्राउन शुगर ख़त्म हुई थी तो वो डाल रही हूँ। तो चलें दोबारा आ जाते हैं अपनी पिज़्ज़ा की रेसिपी की तरफ। तो पिज़्ज़ा डो जब हम बना रहे हैं तो उसको हमने थोड़ा पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं उसको गूँधना, लेकिन उस टाइम पे वो स्टिकी होगी, लेकिन अच्छे से उसको 10-15 मिनट तक जब हम गूँधेंगे तो वो उसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसको हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के और 2 से 3 घंटे के लिए हमने रख देना है। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने टमाटोज़ लिए, प्याज, और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया था, और 6 दानी मीडियम जो है टमाटर लिए थे, और उसको कट करके और पूरा ही मैंने कुकर में डाल के रख दिया है। और जब इसको कुकर में जब ये गल जाएंगे तो फिर इसका छिलका टमाटर का उतार लेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से हमने पका लेना है। अभी मैं इसको बीटर की मदद से, ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, इसमें नमक डाल दिया है मैंने, साथ में मैं इंग्रेडिएंट्स लिख भी दिए हैं, और इसमें नमक डाली है, और अभी मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है, और साथ में हम इसमें डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, वो इसमें डाल दिया है, सुरख मिर्च डाल दी है, और कुछ ओरिगानो लीव्स डाल दी हमने। तो जनाब उसके बाद ओरिगानो लीव्स डाल दिए, फिर उसके बाद पानी उसका खुश्क हो गया, फिर उसमें हमने ऑलिव ऑयल डाल के उसको अच्छे से हमने उसकी डो को पका लेना है, सॉरी डो को नहीं, उसका सॉस को पका लेना है। और ये हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है कुछ घंटे के बाद। तो अभी हमने एक पेड़ा ले लेना है पिज़्ज़ा के, जितना हमने पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से हम एक पेड़ा ले लेंगे, और इसको अच्छे से हम बेल लेंगे, जितना हमने बड़ा करना है, जितना हमारी कढ़ाई है, जितना जो हमारा पतीला है, जिस हिसाब से जो हमारा कंटेनर है जिसमें हमने रखना है तो उसमें हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तजर्बा किया था कि
पहले जो है ना इसको तवे पे थोड़ा सा पका लेना है, और अंदर से ये अच्छी से कुक हो जाए तो इसको भी पैन में बना सकते हैं। मैंने ये किसी चैनल पर रेसिपी देखी थी, तो मैंने सोचा कि इस तरीके को भी ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट इसको जो ट्रे होती है पिज़्ज़ा ट्रे, उसके ऊपर रख के और उसके ऊपर सारे मतलब इसको असेंबलिंग करके और मैं इसको डायरेक्ट कढ़ाई में रख देती हूँ और उस तरीके से बनाती हूँ। कोई मैं इसको पहले पकाती शकाती नहीं हूँ। लेकिन अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने ये थोड़ा सा तजर्बा किया कि मैंने इसको तवे पे पहले पका लिया है और फिर मैंने इसके ऊपर सॉसेस वगैरह और इसकी सारी जो वेजिटेबल्स वगैरह लगा के फिर मैंने इसको पैन में किया। लेकिन मैं इसको दोनों तरीके से दिखा देती हूँ आपको। मैं अभी इसमें पैन में भी आपको बना के दिखाऊंगी और कढ़ाई में भी बना के दिखाऊंगी। ये जो है ये मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो इसकी मैंने डो को इसमें जो ट्रे है उसमें रख के फिर ऊपर से ये फोक के साथ इसमें सुराख कर देने हैं ताकि अंदर से जो डो है वो अच्छे से पक जाए। और ये सॉस मेरा बहुत ही मज़े का रेडी हुआ था। इसको अच्छे से हमने पका के फिर इसमें एंड पे हमने टमाटो केचप डालनी है, बस और कुछ भी नहीं करना। अच्छे से भून के ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, फिर हमने टमाटो केचप डाल देनी है एंड पे, और कुछ भी नहीं डालना इसमें। तो बस ये बहुत ही मज़े की सॉस जो है ना हमारी होममेड हेल्दी सॉस रेडी हो जाएगी। तो फिर हमने इसके ऊपर सॉस लगानी है और वेजिटेबल्स जो भी आप डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज कट किया था। प्याज मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, टमाटो इतना पसंद नहीं ही है उनको, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल लूँगी, अच्छा लगता है। और साथ में शिमला मिर्च जो है वो डालेंगे हम, और ऑलिव्स डालेंगे। ऑलिव्स मुझे तो बहुत पसंद हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो निकाल देते हैं, लेकिन ख़ैर फिर भी मैं डाल देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत हो जाएगी खाने की। तो यहाँ पे वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाया था, क्योंकि चिकन तो नहीं हम लोग लाते हैं, बहुत ही कम रेयरली हम लाते हैं। तो अभी फिर मैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स की असेंबलिंग कर लेनी है। इसमें आप कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपकी अपनी पसंद की मशरूम्स भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। तो मैंने ये वेजिटेबल्स डाली हैं, और फिर एंड में हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो डाल देंगे सारी। और फिर इसको हमने जो कढ़ाई है जिसमें हमने बनाना है उसको हमने पहले, जिस तरह हम अवन को प्री हीट करते हैं, इसी तरह हमने कढ़ाई को भी, जब हम इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं तो हमने कढ़ाई को भी मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए रख देना है, ताकि वो भी अच्छे से अंदर से गर्म हो जाए। तो फिर ये बहुत आसानी से जल्दी से कुक हो जाता है। तो ये कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी अंदर से, और उसमें हमने नीचे एक कटोरी रख लें, या वो स्टैंड जो होता है वो रख लें, और बस फिर 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और ये रेडी हो जाता है। तो ये दूसरा जो एक्सपीरियंस मैंने किया था ये पैन में, फिर इसमें नीचे मैंने वो लगाया था, बटर पेपर लगाया, और इसके ऊपर ये मैंने जो डो थी इसको मैंने कुक कर लिया था, पहले हाफ़ कुक कर लिया था, और फिर इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया, और अगेन इसकी जो भी असेंबलिंग हमने पहले की थी उसी तरह सेम इसके ऊपर असेंबलिंग की, और फिर हमने इसको मीडियम आंच पे, मीडियम नहीं बहुत लो हीट पे हमने इसको जो ढक्कन दे के ना और रख देना है। और लेकिन जो ये तरीका मैंने किया था फ़र्स्ट टाइम, इस तरीके से जो पिज़्ज़ा बना था वो सही नहीं बना था। मतलब जो इसकी सेंटर से इसकी जो डो थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। साइडों से तो ठीक थी, लेकिन सेंटर से बहुत हार्ड हो गई थी। लेकिन जो पतीले में मैंने, जो कढ़ाई में मैंने बनाया था वो बहुत ही मज़े का, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे से कुक हो गई थी, बहुत ही मज़े की वो बनी थी। लेकिन ये जो पैन वाला तरीका है, पहले से इसको तवे पे डो को कुक करके और फिर पैन में बनाने वाला, वो तरीका जो है वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ, बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि अंदर से पिज़्ज़ा बहुत ही हार्ड हो गया था सेंटर से, लेकिन साइड से ठीक था, सेंटर से बहुत हार्ड हो गया था।
लेकिन जो पतीले में बनाया था, कढ़ाई में जो बनाया था, वो बहुत ही सॉफ्ट डो और अंदर से अच्छे से कुक हो गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। और इसमें मैंने जो बटर पेपर लगाया था वो भी नीचे से चिपक गया था इसके साथ, और बड़ी मुश्किल से ही इसको हमने अलहदा किया था मैंने। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमने मतलब सेंटर से ही थोड़ा हार्ड हुआ था, लेकिन बाहर से हमने खा लिया था। लेकिन जो कढ़ाई में बना था वो बिल्कुल परफेक्ट बना था। डो भी उसकी अच्छे से पक गई थी, 15 मिनट में ही वो रेडी हो गया था और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था। तो इस तरीके से आप पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं। और आपको अगर ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ओवन के बग़ैर भी आप ओवन वाले सारे काम जो हैं वो एक कढ़ाई की मदद से आप कर सकते हैं। कढ़ाई में मैं भी अपनी सारी रेसिपी, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है ओवन, तो मैं सारे काम जो ओवन वाले हैं वो कढ़ाई में ही करती हूँ। बिस्किट्स भी मैंने बनाए हैं, मैंने बर्गर्स भी बनाए हैं, मैंने ब्राउनीज़ बनाई हैं, केक बनाए हैं, बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं ओवन वाली और बग़ैर ओवन के एक कढ़ाई में ही मैंने बनाई हैं। तो सेम उसी तरह ही रिज़ल्ट आता है और बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही ये इसकी जो सॉस है वो भी बहुत मज़े की बनी थी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैं बच्चों के लिए इसकी इस सलाद की टीचर ने बोला था कि इसकी ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है वो टाक शीट लगा के इसको भेजना है। तो ये मुझे सलाह ने बताया नहीं था, तो मैंने अभी आज इसकी टीचर से बात की है तो उन्होंने बोला था, तो मैं अभी ये चढ़ा रही थी ऊपर। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, तो हम लोग भी चढ़ाया करते थे। हम लोग तो बुक्स के ऊपर वो बाकायदा वो गत्ते वाले, जब स्कूल शुरू होते थे तो हमारे अब्बू लेकर बैठ जाते थे सारी बुक्स, हमें गत्ते वाली जो है ना अच्छी खासी हमें मज़बूत जो है वो चढ़ा के देते थे। वो तो अच्छी खासी मज़बूत हमें करके देते थे। तो अभी बच्चों का मेरे बच्चों को तो कोई इतना वो मैंने नहीं करके दिया, सिर्फ अभी ये ट्रांसपेरेंट शीट ही चढ़ा के दे रही हूँ। तो अभी मुझे इतने अरसे बात कर रही हूँ तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था, आसानी से मेरे से हुआ ही नहीं है, तो बहुत टाइम लगा था इसकी सारी कॉपीज़ पे चढ़ाने के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।